बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, कभी कोई इस वक्त जो मेरा कोई बहन या मेरी 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 बहन या मेरा भाई मुझे देख रहा है, कभी आपके साथ ये तजर्बा हुआ है कि आपने कहीं से दम दम डलवाया हो? होते हैं ना कि कहीं मौलवी हजरात, कहीं पीर साहब, कहीं कि हमें दम करे जी, हमारी हमें दर्द है या कोई भी बुखार है, कुछ है, दम करवाया। मैंने ये कुछ अरसा पहले ये 10 रुपए का नोट, ये मिसाल के तौर पर, ये आप देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें 10 का नोट, ये ठीक है जी, ये देखें 10 रुपए का नोट। अब यहाँ पर आपको सही नज़र नहीं आएगा क्योंकि रोशनी का मामला है ना। तो ये 10 रुपए के नोट पर आपने दम करना है। ऐसा अमल है कि आप देखोगे कि आपकी जितनी कमियां हैं, रिज़्क़ की जो परेशानियां हैं, रिज़्क़ के जो मसाइल हैं, रिज़्क़ के जो रोले हैं, ख़त्म हो गए। तो वीडियो का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद मैंने पहले भी किया है, बारह, कोई बात नहीं, 2 बार हो जाए, बरकत भी 2 बार मिलेगी। अच्छा, मैंने कुछ मुद्दत पहले ये वीडियो बनाई ना, 10 रुपए के नोट पर दम कर लो। आप यकीन करें, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया, मुझे कमेंट आए। लेकिन उन कमेंट्स में एक कुछ ऐसे भी थे कि यार ये क्या भाई, ये मिसाल के नोट है जी, दम किया और रख लिया, इससे क्या होता है? हर तरह के, हर माइंड के, हर दिमाग के लोग होते हैं। अब बंदा उनको समझाएगा ना, फिर भी वो नहीं समझेंगे। ये अमल उनके लिए है जिनको यकीन है, जिनको अल्लाह की कलाम पर यकीन है। अब मैं मिसाल के तौर पर खाने काबे, मुझे अल्लाह ताला ने एक बार खाना काबा की ज़ियारत कराई। मैं 2003 में अल्लाह के हजूर पेश हुआ, मस्जिद अल हराम में, हैं जी, खाना काबा शरीफ में उम्रा मैंने किया। तो मैं वहाँ पर अपने आप को मस करता था, ये उस बड़ा मज़ा आता, यकीन करें। मैं खाने काबे को जब ये जफ्फी डालता था ना, और इस तरह चूमता, यानी खाने काबे का जो गलाफ है, तो मुझे पता है क्या एहसास होता। इस तरह जैसे कोई छोटा सा फूल फूल होता है ना, फूल नमा बच्चा, मासूम, छोटा सा खूबसूरत सा है जी, बच्चे को बंदा गोद में उठाता है, इस तरह प्यार करता है, उसको चूमता है। इस तरह महसूस होता था खाना काबा। तो अब मिसाल, हम खाना काबे के साथ अटैच होते हैं या चूमते हैं, या अपना, कई लोग तो ऐसे भी मैंने देखे कि कफन अपना उन्होंने लिया कि जब आप मरेंगे तो इस कफन में हमें दफनाना, उस कफन को खाना काबे के साथ मस कर रहे हैं। तो इससे फिर क्या होना है? क्या बख्शे जाएंगे? बिल्कुल। अल्लाह ताला से उम्मीद रखोगे तो अल्लाह बख्शेगा, क्योंकि अल्लाह ताला अगर हमारे अमाल पर हमें बख्शे ना, फिर हमारी मगफरत नहीं होनी। याद रखना कि हम कतई इस काबिल नहीं है कि हमें रब अपने हमारे अमाल पर बख्शे। और अगर अल्लाह ने अपनी रहमत से बख्शना है तो फिर खानकाबे से मस किया हुआ कफन भी हम पर असर करेगा, इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ। इसी तरह जो बंदा अल्लाह से ये उम्मीद रख के एक करेंसी नोट कोई भी है, 10 रुपए का है, 50 का है, 100 का है, 500 का है, 5,000, ये बात नहीं है। करेंसी नोट जो चलता हुआ आपके मुल्क में, आपकी कंट्री में, जो जो मतलब चले, जिससे कुछ आप खरीद सकें, उस पर आप दम करके रखें। पुराना मेरे बचपन का ये तजर्बा है। जब जब मैं, आप देखें, लोगों को बता रहा हूँ, खुद मैं कोई नहीं, मैंने ये कभी किया, क्योंकि अल्लाह ताला इसी तरह ही इतने वज़ाइफ मैं करता हूँ और लोगों को बताता हूँ, कर्म करता है। लेकिन ये जब मैं छोटा था ना, तो मुझे बड़ा शौक हुआ करता था रेलवे की पटड़ी पर चले जाना। वहाँ पर वैसे ही आपस में बच्चों में कहानियाँ थी कि रेलवे की पटड़ी पर जाओ, रेलवे होती है ना, ये रेलगाड़ी, और जब गाड़ी गुजरती ना, तो छोटा सा सिक्का उसकी पटड़ी पर रखता है, गाड़ी गुजर जाती तो वो चपटा सा हो जाता है, ठीक है ना, उसमें सुराख करके डाल लेते और पहनते, और बड़ा पैसा मिलेगा। उस सूरत में भी मिलता, क्योंकि रब तुम्हारे गुमानों के साथ है। फिर वहाँ पर एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, एक खतीब साहब थे, मौलवी साहब, बड़े, बहुत बड़ी मस्जिद के अमल थे। कहने लगे, बेटा ये क्या कर रहे हो, ये तो खतरा है, गाड़ी का हार खुदा ना खासा हादसा हो जाए, फिर क्या करोगे हैं? तो कहने लगे, मैं तुम्हें अमल बताता हूँ, वो कर लिया कर। और कोई भी, उस दौर में 1 रुपये का नोट था, या सिक्के होते थे, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया, हाँ जी, सिक्के होते थे, कॉइन। तो तू वो अमल कर लिया कर। उसके बाद जब जब मैंने अमल किया, जिसको बताया, वो बंदा फराख कर दिया गया। उसके मामलात में अल्लाह ताला बरकतें डालना शुरू कर देता है, क्योंकि जो बंदा अल्लाह के नाम की, अल्लाह के आयात की,
यानी दिल में सोचता है कि इसकी बरकत हमें मिलेगी, उसको मिल के रहती है। और जो ये सोचता है कि यार इहदे नाल कुछ नहीं होना, फिर वो मौज करे, उसकी अपनी मर्जी है, फिर होना होगा भी तो नहीं होगा। तो बहरहाल मैं बहुत बहस कर गया। अब ये नोट है 10 रुपए का मेरे हाथ में। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो आप मेरे पास अमल सुन लें, इंशाल्लाह पूरा महीना आप रिज़्क और दौलत बरकत देखोगे। अमल आपको बताता हूँ, आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक जो करेगा और एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम लिखेगा, उसको अमल की इजाज़त है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको बरकतें अल्लाह अता करता रहेगा। दोस्तों, एक चीज़ अपने पल्ले में बांध लो, जब तक तुम अल्लाह के नाम पर सदका करते रहोगे ना, कोई तुम्हें परेशानी नहीं। अच्छा, कोई बंदा ये भी होगा ऐसा, कमेंट आते हैं ना, क्या पता कोई कौन कौन मुझे देख रहा है, तो लोग कहते हैं जो अल्लाह चाहे ना वही होता है। ये सदके भी तो अल्लाह ताला ने ही बताए हैं ना, हैं जी। जो बंदा सदका करता है उसकी परेशानी दूर हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं होता। क्यों? मैं बताता हूं। परेशानी तो तुम कोई वजीफा करोगे दूर हो जाएगी, सदके से भी होती है। लेकिन जो मैंने नहीं कहा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इससे परेशानी जो होती है ना, वो तो क्या, आने वाली जो अभी आई नहीं है वो भी दूर होती है। सदका आने वाली बलाओं को टालता है जी। तो ये अमल इस तरह है कि 10 रुपए का नोट यकम, जो चांद की पहली तारीख होती है, चांद कोई भी, रमजान का चांद है, शबान का चांद है, ईद का चांद है, कोई इससे गर्ज नहीं है, मुहर्रम का है, सफर का है, रबीउल अव्वल का है, रबीउल सानी का है, जमादिउल अव्वल का है, जमादिउल सानी का है, कोई चांद है, यकम चांद जब हो ना, आपने सूरा अल कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर 786 मरतबा पढ़ के ना इस तरह नोट पर दम करना है। और एक आयत है, वकफा बिल्लाहि वकीला, वकफा बिल्लाहि वकीला, 786 मरतबा सूरा अल कौसर और 786 मरतबा वकफा बिल्लाहि वकीला, ये लिखा हुआ आ रहा है। दम करके अपनी जेब में रख लो, पूरा महीना इसको आपने खर्च नहीं करना। अब देखिए, मैं ये फिर आपको बता दूं कि चलें, यहां पर नजर नहीं आ रहा, यहां पर नोट देख लें। अब ये 5000 का नोट देख लें, अच्छा ये 500 का नोट देख लें, कोई नोट है, ये नहीं है कि मिसाल इतने का नोट हो जाए, सिक्का भी हो सकता है, लेकिन सिक्का वो जो भी है, ये भी सिक्का है, याद रखिएगा। राइजल वक्त होना चाहिए, वक्त यानी आपके वो जो जहां आप रहते हो वहां पर अगर उसकी कोई चीज खरीदो तो फिर मिलनी चाहिए, ये ना हो कि वो नोट ही बंद हो चुका हो, तो फिर फायदा नहीं है जी। तो आपने 786 मरतबा सूरह अल कौसर और 786 मरतबा वकफा बिल्लाहि वकीला, ये पढ़ के दम करें और अपने पास रखें, खर्च नहीं करना। जब अगली यकम तारीख आए ना, चांद की पहली चांद की तारीख हो, कोई भी रमजान है, कोई भी महीना है, कोई मसला नहीं, आप उस यानी नोट को किसी गरीब बंदे को दे दो। कोई भी मांगने वाला है, कोई ये डर नहीं है कि अब बंदा कहे कि किसको देना है, 10 रुपये हैं, इसकी क्या वसीयत है, या 20 हैं, 50 हैं, कोई नहीं, हैसियत नहीं है। ये किसी भी मांगने वाले को दे दें और एक और नोट पर उसी तरह दम कर लें। ये यानी कि महीने में एक बार अमल है। आप देखोगे कि आपके जो रुके हुए काम है चल पड़े हैं इस बरकत की वजह से। अगर आप सूरह कौसर की बरकत और वकफा बिल्लाहि वकीला की बरकत मानते हैं, नहीं मानते फिर पीछे हट जाएं, अगर मानते हैं तो फिर मैंने खाने काबे की मिसाल दी थी ना कि इस तरह बंदा चूमता है अपने कफनों को, अपनी चीज़ों को, अपनी कोई भी होती है, यार ये मस कर लें खाने काबे से। तो खाना काबा क्या है दोस्तों? एक ईंटों का, पत्थरों का वो इमारत ही है ना, लेकिन नहीं, इमारत ईंटों की नहीं है। उस काबे का मेरे नबी ने तवाफ किया है, उस काबे का फरिश्ते तवाफ करते हैं, उस काबे को करोड़ों लोग चूमते हैं और तवाफ करते हैं, और अल्लाह ने उसे अपना घर करार दिया है जी। तो फिर वो हमारे लिए मुकद्दस है, मोहतरम है, सहाबा इकराम उसके गिर्द फिरे हैं जी। इसी तरह ना, यही एक दिल और दिमाग में इज्जत होती है। अब ये नोट हमारे लिए जो है, जब ये दम हो जाएगा तो ये भी मुतबर्रक हो जाएगा, इसकी बरकत से तुम्हारे हर काम में कमियां ख़त्म हो जाएंगी,
اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اور پھر مہینے بعد پورا رکھ کر اس کو خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، دوبارہ ایک نوٹ لیں، اس پر پھر 786 بار سورہ کوثر اور 786 بار وکفا باللہ وکیلا دم کریں۔ انشاءاللہ تمہارے مسائل خود بخود اللہ حل کرے گا، اور اس برکت سے رزق، دولت، مال، پیسہ اور خوشیاں تمہیں ملیں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، عمل کیجئے اور خود دیکھنا آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔